नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त आपको बता दें कि एक खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होती हुई नज़र आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में एक गाड़ी जो है वो ऐड हुई है, जो कि शामिल हुई है, जिसका आपको बता दें कि नई मर्सिडीज मेबैक S650 कार है, जिसकी कीमत मीडिया और सोशल मीडिया पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। और इसकी कीमत को लेकर ही आपको बता दें कि अब विपक्षी दल, जिनके पास आज के वक्त में कोई मुद्दा नहीं है, वो इस अब कीमत को लेकर जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इसको लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा काफिले में लगी गाड़ियों की कीमत उतनी नहीं बताई जा रही है, मीडिया में जितनी ज्यादा उसे दिखाया जा रहा है, जितनी बताई जा रहा है, उससे काफी ज्यादा कम है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पीएम के काफिले में जो गाड़ियां शामिल हुई है उसकी कीमत 12 करोड़ रुपए है, यानी 12 करोड़ रुपीस जो है इसका अमाउंट ये बताया जा रहा है कि एक गाड़ी की कीमत इतनी ज़्यादा है, जबकि सूत्रों के अनुसार इसकी जो कीमत है उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी ये 12 करोड़ का जो आंकड़ा है ये काफ़ी ज़्यादा, इसको आप कह सकते हैं कि बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, जबकि कीमत इससे काफ़ी ज़्यादा कम है। वैसे भी पीएम की जो सुरक्षा है उसको काफ़ी एक ये बड़ा मुद्दा है, एक नेशनल मुद्दा है, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व होता है। तो ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही जनरल बात है कि देश के अगर वो प्रधानमंत्री है तो ऑटो रिक्शा या फिर वो छोटी जो कोई स्विफ्ट गाड़ी है उससे तो वो चलेंगे नहीं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश की सुरक्षा का भार उनके कंधे पर होता है। तो उनकी सुरक्षा का जो भार है वो जो लोग संभालते हैं उन्हें कितना ज़्यादा इसे लेकर काम करना पड़ता होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी अफेयर है, जिसको लेकर पूरी तरीके से जो है सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री, कोई भी जो प्रधानमंत्री होते हैं तो उनकी सुरक्षा का जो काम है ये एक एजेंसी संभालती है, जो एजेंसी का जो है एसपीजी जो है उसका ये काम होता है कि वो प्रधानमंत्री जो भी है उनकी सुरक्षा का पूरा भार संभाले। और यही एसपीजी का ही काम होता है कि जो भी गाड़ी वो काफिले में शामिल करती है उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से उसके अंदर जो है उपकरण लगाए जाए, उसका पूरा फैसला जो है एसपीजी अपने तरफ से ही लेती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एसपीजी का नियम है कि जिस व्यक्ति के लिए जिसे भी सुरक्षा दी जाती है, जिसका भी सुरक्षा किया जाता है, उसकी सुरक्षा में लगे वाहनों को हर 6 साल में बदल दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में जो गाड़ियां लगे रहते हैं वो 8 साल बाद जो है, अभी तो 8 साल से वो चल रही है और 8 साल बाद इसे जो है उसे बदलने की जो है बात निकलकर सामने आई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस गाड़ी की सिर्फ कीमत को लेकर इस वक्त जो है कांग्रेस लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते आ रही है, क्योंकि विपक्ष के पास आज के वक्त में कोई मुद्दा ही नहीं है जिस मुद्दे पर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे, और यही जो है विपक्ष की एक कमी देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 करोड़ वाले रुपए की जो मर्सिडीज की सवारी है उसे लेकर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने क्या कहा है आपको बता दें कि 16,000 करोड़ का प्लान 12 करोड़ की जो गाड़ी है ये जो है फिजूल खर्ची है। यानी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो कांग्रेस के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, ये साफ तौर पर ये कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी देश के किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में जो यहाँ पे बात की जा रही है, उनकी सुरक्षा का ये सवाल है, तो उनका कहने का मतलब है कि अगर उनकी सुरक्षा सही ढंग से की जा रही है, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, तो उसमें खर्च किए गए जो पैसे हैं वो फिजूल खर्ची है, या कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा पर ही वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि देश में कई सारे लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं और ऐसे में जो फिजूल खर्ची जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर भूपेश बघेल जो है वो लगातार बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे थे और वो उन्होंने कहा कि देश की लड़ाई और देश का नवनिर्माण भी कांग्रेस के झंडे तले हुआ है। कांग्रेस ने श्रम का सम्मान किया है, जिन लोगों ने श्रम को सम्मान नहीं दिया उन लोगों ने ही गांधी जी की हत्या की है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 12 करोड़ की गाड़ी में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़ रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से फिजूल खर्ची है। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक और व्यक्ति हैं जो कि लगातार जो है राहुल रोशन करके जो है ट्विटर पे, वो भी इसी तरीके से जो है उन्होंने एक तरफ जो है महात्मा गांधी की तस्वीर शेयर की और दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई गाड़ी में जब वो चढ़ रहे हैं उसकी तस्वीर शेयर की और इसी तरीके से वो भी जो है तंज कसते नजर आए कि इतनी महंगी गाड़ी में जो है वो चढ़ रहे हैं, सारी चीजें जो है वो बोलते हुए
हुए नजर आए। यानी साफ तौर पर सिर्फ गाड़ी के अमाउंट को देखते हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, उसे लेकर विपक्षी दल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी राय जो है नहीं ली जाती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राय नहीं ली जा सकती। यहाँ तक कि ऑडिट करने के दौरान भी जो है इसमें जो है इसको लेकर मुद्दा उठाया गया था, इसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा आपत्ति उठाई गई थी। आपको बता दें कि इस दौरान ये भी कहा गया था कि ऐसा करने से जिस व्यक्ति को जो है सुरक्षा दी जा रही है, अगर उनके बारे में जो इसके अंदर कौन से सुरक्षा उपकरण लगाए जा रहे हैं, क्या चीज़ें लगाई जा रही है जिससे इसका दाम जो है इतना कद बढ़ चुका है, कितना इसका दाम बढ़ा है, ये सारी चीज़ें अगर डिटेल दी जाती है तो इससे जिस व्यक्ति की सुरक्षा की जा रही है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। साथ ही साथ उसकी सुरक्षा भी जो है वो उसमें कमी निकल के सामने आ जाती है। आपको बता दें कि उसके जीवन की सुरक्षा से समझौता यानी उसके जान का खतरा हो सकता है, और यही कारण है कि इसी वजह से एसपीजी ने जो है पीएम मोदी के काफिले में चल रही गाड़ियों को बदलने का फैसला लिया है। और यही कारण है कि एसपीजी के ऊपर जो ये पदभार दिया गया है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जाए। और यही कारण है कि एसपीजी जो है अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती नजर आती है, और हमेशा जो है गाड़ियों में बदलाव कहिए, उसमें नए नए उपकरण लगाने का काम कहिए, सारा जो डिपार्टमेंट है एसपीजी अपनी तरफ से संभालती नजर आती है। साथ ही आपको बता दें कि इस काफिले में कौन सी गाड़ी आएगी, इस गाड़ी का कीमत कितना होगा, काफिले में से जुड़ी जितनी भी खरीदारी होती है जिसमें पीएम मोदी या फिर देश के प्रधानमंत्री का जो अगर सुरक्षा का जो मामला होता है, इसमें जितनी भी जो सारी चीजें होती है उन सभी का जो फैसला है ये साफ तौर पर एसपीजी लेती है। इसमें किसी भी तरीके की प्रधानमंत्री की राय या फिर उनकी पसंद या नापसंद नहीं पूछी जाती है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल होता है, और यही कारण है कि जो एसपीजी जिनके ऊपर ये पूरा पदभार जो है संभालने के लिए उन्हें दिया जाता है, जिस तरीके से एसपीजी के ऊपर ये सारा काम इनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी जाती है, इस जिम्मेदारी को ही ठीक से निभाने के लिए जो है वो सारा कुछ जो इस पूरे काफिले में ऐड किया जाता है, काफिले के साथ जो काम किया जाता है, इन सभी में जितनी भी डिसीजंस होते हैं वो खुद लेते हैं। इसमें देश के प्रधानमंत्री का राय नहीं लिया जाता है, उन्हें इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है जानकारी भी नहीं दी जाती है कि आखिर उनके काफिले में क्या चीज़ ऐड की जा रही है और क्या चीज़ ऐड नहीं की जा रही है। उन्हें जो है उनकी सुरक्षा का काम जो है डिपार्टमेंट जो है एसपीजी जो है वो संभालती है, और यही सारे फैसले लेती रहती है। इस मामले में जितने भी प्रोटेक्टिव होती है यानी पीएम मोदी, उनकी राय भी नहीं ली जाती है, यानी उनकी इस खरीद में कोई भूमिका नहीं होती। गाड़ी 20 करोड़ की हो, 50 करोड़ की हो, 12 करोड़ की हो, 2 करोड़ की हो, 3 करोड़ की, इस खरीदारी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उनसे राय नहीं पूछी जाती है, ना ही उनसे जो है उनकी पसंद और नापसंद जो है उससे पूछी जाती है। इसमें साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को नजर रखते हुए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है उपकरणों में बदलाव किया जाता है, गाड़ियों में बदलाव की जाती है, काफिले में जो गाड़ियां चलती है उनमें जो है सुरक्षा के पूरे उपकरण का इंतजाम किया जाता है, और उसी में जो है बदलाव करके सारे मामले को देखरेख में अपने एसपीजी रखती है। यानी जो लोग भी यहाँ पर जो इस पूरे मुद्दे को लेकर जो गाड़ी के दाम है उसी को लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री पर निशाना। को बता दें कि 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि इसकी एक्चुअल दाम जो है इस गाड़ी की वो इसकी 1/3 दाम बताई जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेसियन जो है लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें इस बात का तो अंदाजा ही नहीं है कि किस तरीके से एसपीजी काम करती है, किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राय इस पूरे मामले में नहीं ली जाती है, यानी किस तरीके से जो है उनके पास जानकारी अवेलेबल नहीं है, और कम जानकारी होने की वजह से इस तरीके का वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनकी बेवकूफ़ी को और साथ ही साथ उनके जो है कम जानकारी को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। नई गाड़ी ऐड हुई है, उसकी सुरक्षा के खुलासे की बात की जा रही थी कि आखिर कौन कौन से उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिस पर एसपीजी ने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम ये बता देंगे कि गाड़ी के अंदर कौन से सुरक्षा के उपकरण लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है एक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को पता चल जाती है, और ऐसे में ये मामला जो है देश के प्रधानमंत्री की जान से समझौता जैसा होगा, और उनकी सुरक्षा में जो है इसे चूक भी मानी जा सकती है, और इसे उस व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है जिनकी सुरक्षा की जा रही है। और इसीलिए इस पूरे मुद्दे पर जो है उन्होंने उपकरणों को बताने का मना कर दिया कि आखिर इस पूरी गाड़ी में क्या सारी सुरक्षा की चीज़ें लगाई जाती है। साथ ही साथ सूत्रों ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने कभी नहीं कहा कि उनकी सुरक्षा काफिले में कौन सी कार शामिल की जाए। उन्होंने कभी भी अपने तरफ से ये बातें नहीं रखी कि मेरे सुरक्षा के लिए इस कार का इस्तेमाल किया जाए या ये सारी कारें रखी जाए। पूरा जो फैसला है ये एसपीजी अपने तरफ से लेती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब कांग्रेस का शासनकाल था, जब आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी खबरें निकलकर इस पूरे मुद्दे पर सामने आ रही, जो ये पूरा आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो आपको बता दें कि यूपीए शासनकाल में ठीक इससे विपरीत काम जो है होता हुआ है। यूपीए काल में यूपीए के चेयरपर्सन जो थी सोनिया गांधी, वो रेंज रोवर कारों का इस्तेमाल करती थी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए खरीदी गई थी। यानी जो कांग्रेसियन आज के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इस्तेमाल किए गाड़ी को फिजूल खर्ची बताते हैं, उन्हें यही नहीं देखा कि उनके कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता है, जो वरिष्ठ जो आप कह सकती है कि महिला ये है सोनिया गांधी, वो किस तरीके से रेंज रोवर का इस्तेमाल करती थी, जो उस वक्त तत्कालीन जो प्रधानमंत्री को दिया गया था। वो इस वक्त जो है दूसरों पर टिप्पणी करती नजर आ रही है और कीचड़ उछालती हुई नजर आ रही है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि आखिर उनकी सोच क्या है और किस तरीके से बीजेपी को नीचे दिखाने के चक्कर में वो अपने गिरबान में झांकना ही भूल जाती है। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर लोगों की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है और लोग, कई सारे जो विपक्षी दल जो कि इस वक्त इस गाड़ी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाए हैं, उनके सोच को लेकर हंसती नजर आ रही है। कमेंट सेक्शन में लोग ये कहते नजर आते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री है, वो रिक्शा से तो चलकर नहीं जाएंगे। साथ ही साथ कई और लोग हैं जिन्होंने ये टिप्पणी तक की कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जो पूरे देश की सुरक्षा का भार होता है और ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से कोई कमेंट कर सकता है या बयानबाजी कर सकता है। साथ ही साथ एक और व्यक्ति हैं, वो भी इसी तरीके से जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें पूरे तरीके से सुरक्षा मिलने का पूरा हक है और साथ ही साथ उनकी जान जो है काफी ज्यादा कीमती है। ऐसे में इनकी सुरक्षा को लेकर सवाल अगर कोई खड़ा करता है तो वो काफी बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर किस तरीके से लोग जो है इस पूरे मामले में अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि किस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी, जिसका काफी ज्यादा दाम बताया जा रहा है, 12 करोड़ रुपए जो है सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, जबकि दाम इतना ज्यादा नहीं है, और इसके दाम को लेकर जो है विपक्षी दल हमलावर नजर आ रहे हैं और लगातार जो है ये कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्हें गरीबों पर ध्यान देना चाहिए, जबकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोई राय जो है वो नहीं ली जाती है। उन्होंने कभी नहीं कहा अपने काफिले में कौन सी गाड़ी ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।